हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी हमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, या यूं कहे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करेंगे। जैसे A प्लस बी ये चेंज हो जा रहा है प्रोडक्ट में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम जीरो है तो A का कंसंट्रेशन स्मॉल a, B का स्मॉल b, और टाइम जब जीरो है तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बन रहा है। आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद A से कुछ अमाउंट डिक्रीज किया, दैट इज A माइनस एक्स, B से कुछ डिक्रीज किया, दैट इज B माइनस एक्स, और जो डिक्रीज कर रहा है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दैट इज x। अब हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो रेट ऑफ रिएक्शन को R से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं K से, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B। अगर हम रेट लिखे तो रेट को लिख सकते हैं dx बाई dt। dx बाई dt क्या है? dx है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम dt। और जब टाइम चेंज हो रहा है तो A का कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, B का कंसंट्रेशन B माइनस एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो रहा है। अब इसको हम एक तरफ लेके आते हैं तो dx बाई A माइनस एक्स B माइनस एक्स इक्वल टू K dt। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड तो हमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई A माइनस एक्स B माइनस एक्स इक्वल टू K dt। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई A माइनस B इंटीग्रेशन dx बाई B माइनस एक्स पार्शियल सेपरेशन माइनस dx बाई A माइनस एक्स इक्वल टू K और dt का इंटीग्रेशन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग सभी को जानते हैं कि dx बाई B माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस लॉन B माइनस एक्स, और dx बाई A माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस लॉन A माइनस एक्स। और इस वैल्यूज को जब हम इक्वेशन 3 में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 बाई A माइनस बी dx बाई B माइनस एक्स की जगह में माइनस लॉन B माइनस एक्स, और ये माइनस 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 प्लस, क्योंकि dx बाई A माइनस एक्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म है माइनस लॉन A माइनस एक्स।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, 1 बाई ए माइनस बी, प्लस वाला टर्म को पहले लिखेंगे ln a माइनस एक्स, और ये माइनस ये आ गया ln b माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर ln या log का ही फॉर्म है, तो यहाँ माइनस है तो इसको बाई में लिख सकते हैं, तो 1 बाई ए माइनस बी, ये आ जाएगा ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर हम ऐसा करें, जब टाइम 0 एट t इज इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं x का वैल्यू भी क्या आया 0, तो t और x के वैल्यू को, t के वैल्यू को यहाँ डालेंगे और x के वैल्यू को यहाँ डालेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, i का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर i इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी ln a बाई बी। ये हमको क्या मिला, i का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 5 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस i वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में अगर हम पुट करते हैं तो 1 बाई ए माइनस बी ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी ln a बाई बी। अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 बाई ए माइनस बी कॉमन, और यहाँ ln a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये इस तरफ आया, ln a बाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी। अब इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है मतलब बाई में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस बी, ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा ln b a माइनस एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a b माइनस एक्स इक्वल टू आ गया के टी। अब रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हमें निकालना है, ये इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो k का वैल्यू अगर निकालेंगे, k इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई टी ए माइनस बी ln b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स। ये k का फॉर्म आया ln के फॉर्म में, दिस इज इक्वेशन 7। अब इस ln को हमें कन्वर्ट कर देना है log 10 में, तो क्या करेंगे, 2.303 बाई टी ए माइनस बी log b a माइनस एक्स बाई a b माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो these are the different steps which are involving to find out the expression for the rate constant of second order reaction having different concentration of the reactant. In our next class we will discuss to find out the expression of rate constant
of second order reaction having identical concentration of the reactant. Till then, goodbye.